तो फिर हम अभी बायो सावर्ट्स रूल का ही उपयोग करेंगे। और अभी जो है पिछले वीडियो में मैंने बताया था सीधी धारावाही चालक तार के कारण, लेकिन अभी बताएंगे वृत्ताकार 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 धारावाही चालक तार के कारण। देखिए, अगर हम वृत्ताकार धारावाही चर्चा करते हैं तो आपके मन में आ जाएगा कि ये वृत्ताकार है, इसका एक सेंटर है, इसकी एक त्रिज्या है। सब जगह हम त्रिज्या आर मानते हैं, आप लोग भी मानते हैं, नहीं आज यहाँ कुछ हम ए मानेंगे। अब बायो सावर्ट्स रूल इस्तेमाल करेंगे, जिसका वैल्यू बायो सावर्ट्स रूल के अनुसार होता है कि किसी भी छोटे से भाग के कारण, तो यहाँ तो पूरे के कारण निकालना, छोटा भाग के, इसका मतलब है यह अनेक छोटे छोटे भागों का बना जा सकता है। कौन? वृत्ताकार धारावाही चालक अनेक छोटे छोटे भागों का बना हो सकता है। उसमें से एक भाग अगर ले लेते हैं, छोटा सा भाग, तो अगर पूरी की लंबाई अगर हम एल मान लेते हैं तो छोटा भाग डीएल होगा, इतना से इतना। तो डीएल के कारण कहीं पर निकालना है। और कहां पर बेटा? तो वृत्ताकार धारावाही चालक तार के कारण उसके निकट, है ना, उसके निकट, है ना, अक्ष पर, उसके निकट अक्ष पर, उसके निकट अक्ष पर, उसके निकट अक्ष पर, उसके निकट अक्ष पर, है ना, किसी बिंदु पर अक्ष पर, निकट अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इसका अक्ष लेंगे तो यहां से एक अक्ष खींचेंगे, लेकिन आपको वहां से समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दिखाई नहीं देता है ना, ये तो आपको एकदम एक बिंदु जैसा दिखाई देगा। इसीलिए हम जो है क्या करते हैं कि इसी वृत्ताकार धारावाही चालक तार को कुछ ऐसे मोड़ते हैं, कुछ ऑब्लिकली लेते हैं। ऑब्लिकली लेने से होता फायदा क्या है, हमको ये पोर्शन भी और ये पोर्शन दिखलाई देगा। और यहाँ पर जो एक्सिस जाएगा, क्योंकि हम एक्सिस लेंगे तो एक्सिस तो ऐसे जा रही है। अब सवाल है कि एक्सिस जा रही है ऐसे, और एक्सिस के किसी बिंदु पर, मान लिया इसके बीच में से, अगर ऐसे करेंगे तो नहीं दिखाई देगा, ऐसे करेंगे तो दिखलाई देगा, तो तिरछा करना ही पड़ेगा। अब इसके बीच में अक्ष के किसी बिंदु पर, यहाँ पर सेंटर पर नहीं कर रहा है, यहाँ पर कहीं पर लेना है, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट करना है। लेकिन एक छोटे से कारण, अब छोटा से कारण लेंगे तो यहाँ से एलिमेंट से इसकी दूरी तो निकालेंगे। अब एलिमेंट से इसकी दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं कि एक लाइन खींचेंगे। तो लाइन जो इस तरह से आएगा, ये जो लाइन इससे मिलाएंगे, तो यहाँ पर ये लाइन जो है इसके साथ, ये लाइन जो है एलिमेंट के साथ, माने इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये ध्यान देना है कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये वाला 90 डिग्री के ऊपर, ये थीटा बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि 90 डिग्री का कोण बना है, बस इतना ही देखना है। इसलिए इसको ऑब्लिकली करते हैं, काहे कि डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम तिरछा लेते हैं। ये तो बिट जो है तिरछा लिए, और ये एक्सिस हो गया, यहाँ ये अक्ष खींच देते, ये अक्ष खींच दिया। अक्ष इधर भी हो सकता है, लेकिन वन साइड लेते हैं। अब अक्ष से कुछ दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ कहीं पर ले सकते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं एल। अब यहाँ पर हम, यहाँ से इसकी कुछ दूरी होगी, तो यहाँ से इसकी दूरी मानते हैं आर। और यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, किसके कारण? करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, विच इज इन द शेप ऑफ सर्किल, वृत्ताकार धारावाही चालक तार। इससे इसका कुछ केंद्र होगा, इसकी कुछ त्रिज्या होगी, इससे धारा बहेगा। जब धारा बहेगा तब इसका नाम हो गया धारावाही चालक तार। अब जब धारा बहता है, धारा का कुछ मान होगा, इसलिए हम मान लेते हैं कि इससे आई करंट बह रही है। ठीक, आप किसी दिशा में ले सकते हैं, मैंने इस दिशा में लिया, उसके अनुसार बनाया। अब इसका एक्सिस लिया, एक्सिस यहाँ सेंटर है तो एक्सिस लेंगे, उस जो लाइन, जो स्ट्रेट लाइन सेंटर से गुजरेगी उसको एक्सिस कहेंगे। तो एक एक्सिस ले लिया, ठीक है, जहां पर यहाँ पर पॉइंट ए ले लिया, वेयर वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। आप जो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, लेकिन बायो सावर्ट्स के रूल के अनुसार। अब बायो सावर्ट्स क्या करता है? बायो सावर्ट्स कहता है इसे किसी भी छोटे एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई, आई मतलब
बहने वाली धारा, और छोटा सा एलिमेंट लेंथ ऑफ एलिमेंट ऑफ साइन एंगल साइन थीटा बाई एलिमेंट से बिंदु की दूरी का स्क्वायर। अब तो हम यहां पर एलिमेंट लिए नहीं, तो एक एलिमेंट ले लेंगे। मान लेते हैं इस एलिमेंट सी डी है, जिसकी छोटी सी लंबाई डी एल लेते हैं। अब इससे इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी, तो इससे इसकी कुछ दूरी होगी, मान लेते हैं इसकी दूरी x हो गया, मान लेते हैं। अब ये जो है, ये लेंथ जो है यहां इसके साथ, ये जो ऑब्लिकली लाइन आया है एक्सिस के साथ कुछ कोण बनाती है, मान लेते हैं थीटा। अब ध्यान देना है सर, ध्यान ये देना है कि यह जो है यहां से जो इफेक्ट जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट जाएगा, वो इस तरह से चला जाएगा, सीधा चला जाएगा, सीधा चला जाएगा। अब जब सीधा चला जाएगा, ये छोटा है, तो छोटा के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डी बी हो जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि अगर हम यहां मान लेते तो यहां से इस तरह से जाता, इधर जाता, अब ऑब्लिकली जाता है, इसको हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर तोड़ देते हैं वेक्टर की रूल के अनुसार। तो यहां थीटा है, तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब इसको जो है हम दो भागों में बांटते हैं इसको, अब एक इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, ये इस डायरेक्शन में, और दूसरा इस डायरेक्शन में। अब जिसके साथ कोण बनता है उसको कॉस लिखते हैं, डी बी कॉस थीटा, क्लियर। और जिसके साथ कोण नहीं बनता है उसको लिखते हैं डी बी साइन थीटा। इसका मतलब जो है कि यह जो है मैग्नेटिक फील्ड जो बना एलिमेंट के कारण वह दो भागों में डिवाइड हो जाता है। अगर यहां पर मानते इसके कारण, तो ये भी दो भागों में डिवाइड हो जाता, तो इधर वाला साइन, तो इधर वाला बी साइन थीटा हो जाता। तो ये सेम अपोजिट डायरेक्शन में होने का कैंसिल हो जाता है, ये इसके कैंसिल, इसको तो बांट दिया, बात खत्म हो गई, बचा ये। अगर इधर जाता तो इसको भी दो भाग में बांटते, तो इसका मतलब है कि ये और ये बराबर होने के कारण ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। तो रिजल्ट मेरा केवल यही आएगा, केवल ये आएगा। अब जो रिजल्ट आएगा उसके लिए, अब रिजल्ट आएगा तो हम सिंपलिसिटी के लिए ज्यादा फिगर में अच्छा न दिखे, इसके लिए ये सब नहीं बनाते हैं, सिर्फ एक बनाते हैं। अब यहां देखते हैं, तो सबसे पहले इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बायो सावर्ट्स के रूल के अनुसार क्या होगा कि डी बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई, धारा आई बह रही है, लंबाई एलिमेंट की लंबाई हम डी लिया है, और साइन अभी बताया है कि इसके साथ और एलिमेंट के साथ एंगल का मान कितना बनता है, 90 डिग्री। मैं ऐसे करके बताया कि इसके साथ कितना बनेगा, इसके साथ 90 डिग्री। इसके साथ देखिए कितना बनता है, इसके ये एलिमेंट है और एलिमेंट के साथ एलिमेंट है, और एलिमेंट के साथ यहाँ जो है ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90, इसलिए यहाँ 90 लिख दिया। अब यहाँ से इसका डिस्टेंस हमने माना है, लिखना पड़ेगा, भाषा लिख लीजिएगा आप, अलग अलग जिससे पढ़ते हैं उस नोट से भी देख लीजिएगा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर नहीं यहाँ समझ रहे हैं तो लिख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x है, तो यहाँ जो है r स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर। लेकिन अभी भी हम फिर से बता रहे हैं कि ये ऑब्लिकली डिस्टेंस कैंसिल हो जाता है, इसको हटाएंगे क्योंकि हमको ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस, इसको हटाना पड़ेगा। लेकिन हटाने से पहले कि इसका डायरेक्शन तो इस तरफ है, इसका नाम है, अगर यहाँ पर L दे देते हैं तो इसका नाम M लिख लेते हैं। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो रहा है L C से या L से M की ओर, L से M की ओर। आप यहां लिख दीजिएगा इक्वेशन 1 एंड डायरेक्शन, है ना, L से M की ओर। ये लिखना मस्ट है, नहीं लिखेगा दिक्कत हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन लिखना मस्ट है। अब इन्हें वियोजित करने पर बिंदु L पर इन्हें वियोजित करने पर, माने बांटने पर, ठीक है, इसका
ये घटक और ये घटक ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर उदाग्र घटक, वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को सम्मुख इसके सामने सम्मुख एलिमेंट के उदाग्र घटक के द्वारा निष्फल हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है, निष्फल हो जाता है और केवल क्षैतिज घटक ही रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू देता है, और केवल क्षैतिज घटक ही परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान देता है। ठीक है, इसको पहले उतारिए फिर इसके बाद। हाँ तो बच्चों, ये जो इक्वेशन 1 माने मैंने जो कहा यहाँ 90 डिग्री बनता है, इसके जगह हम थीटा ही लिख दिए हैं। इसमें थोड़ा सा सॉरी, इसको 90 कर लीजिए, है ना, 90 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 90 कर दीजिएगा, यहाँ पर ये 90 कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो 90 कर दीजिएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया है। अब इस इक्वेशन को यहाँ लिख दिया है सिंप्लिसिटी के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा देखना ये है कि मेरा यह कंपोनेंट जो है अलोंग दिस डायरेक्शन जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या है, अलोंग LM है। अब इसको बांट दिया तो दो भागों में, तो यही दे रहा है। अब यहां पर यदि परिणामी, इन दोनों का परिणाम या इनका परिणामी, यदि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यदि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहिए या सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र, बोथ आर द सेम, तीव्रता dB डैश, कुछ नया होगा। अरे भाई dB तो ये था, अब इधर जो गया कुछ नया, तो क्या हो जाएगा, तो dV बराबर क्या होगा, dV डैश बराबर क्या होगा, मेरा ये घटक तो कैंसिल होगा, यही बचा ये वाला, क्या हो जाएगा, dV cos थीटा, dV cos थीटा। अब जो है ये नया मेरा आ गया, अब along दिस डायरेक्शन, along द एक्सिस हो जाएगा। अब इसका वैल्यू पहले यहां जो मान चुके 1 से यहां पुट कर दीजिएगा इसका वैल्यू, तो यहां जो है म्यू नॉट बटा 4 पाई अब I dl। अब साइन यहां जो है एक लाइन हम बचा लेंगे, नहीं लिखेंगे, साइन 90 बराबर 1 मानते हैं। अब 1 यहां नहीं लिखते हैं, यहां नीचे में x है, स्क्वायर हो गया। अब जो है इसके जगह 1 लिख देते हैं, साइन 90 बराबर 1 होता है टेबल से, त्रिकोणमिति के टेबल से। तो यहाँ 1 यहाँ लिखते नहीं है, अब यहाँ ये लिख दिया। लेकिन यहाँ cos तो है, अब cos जो है, cos बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अब इस ट्रायंगल में ये आधार है और ये कर्ण है, तो ये r और x हो जाता है, r बटा x। अब देखिए ना, आधार बटा कर्ण किसके जगह, इसके जगह। अब यहां देखिए ये भी है और ये भी है, तो ये जो है 3 हो गया, 2 x स्क्वायर है, 2 x है और 1 3 तो यहाँ देंगे म्यू नॉट
बटा 4 पाई आई डी एल बटा आर रहेगा ही आर बटा एक्स पर पावर 3। अब जो है इसको ओमिट करना है, ये मेरा निकल गया। अब इक्वेशन इसको 2 मानिए, अब इसको ओमिट करना है। देखिए ये तो रहेगा कांस्टेंट है, ये रहेगा ही। अब आर डिस्टेंस पर है तो ये रहेगा ही। ये और ये दोनों मेरा कैंसिल होगा। अब इसके कैंसिल करने के हटाने के लिए, खैर ये तो ठीक है, इसका इंटीग्रेट ले लेंगे, लेकिन ये हटना चाहिए। ऑब्लिकली डिस्टेंस हम लेते ही नहीं है, यहाँ तो फिगर में है, उसी को हटाना है। अब कैसे लेंगे, हटाएंगे। अब इसके लिए अब त्रिभुज COL में अब इसको हटाना है क्या, कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायर इधर करेंगे तो इस पर हाफ पावर आ जाएगा, इसी को रूट कहते हैं। लेकिन हमको चाहिए 3, तो 3 इधर भी 3 देंगे, इधर भी 3 देंगे, तो इधर भी दोनों तरफ पावर से गुना करना पड़ेगा ना। तो मेरा आ गया 8 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ 3 से गुना करेंगे 3/2 हो गया, ठीक है ना। अब इस मान को हम इसमें रखेंगे, इस मान को, सब चीज वही उतरेगा, सब वही उतरेगा, सब ये उतरेगा, केवल ये मान, और इसको हम इधर कर देंगे, बस इधर कर देंगे, अरेंज कर देंगे। तो आप इतना पहले उतारिए, उसके बाद, है ना, उसके बाद इतना उतारिए। हाँ तो देखिए इस मान को, अभी जो मान माने हैं उसका x का मान इसमें रखेंगे, इसके में इसमें रखेंगे, तो रखिएगा तो क्या हो जाएगा, dB बराबर सब यही उतरेगा म्यू नॉट बटा 4 पाई, उसके बाद I होगा, उसके बाद dl होगा, r होगा। अब इसका मान रखिए, इसका मान आया कितना, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2 आया ये, ठीक। अब जो है ये कांस्टेंट है, तो इसको हम इधर लिख देते हैं, हम r इधर लिख दिया और dl इधर लिख दिया। ये इक्वेशन 3 कर दीजिए, ठीक है। अब जो है मेरा नेट निकला, इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इतना निकला, इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इतना निकला, केवल एलिमेंट के कारण। लेकिन एलिमेंट तो बहुत है, एलिमेंट की संख्या यहां से यहां तक, यहां से अब यहां से यहां तक एलिमेंट की संख्या है। अब पूरा जो एलिमेंट की संख्या है, अब मान लिया कि यहां से लेके यहां पूरा है, तो ये जो है एक तो परिधि बन गया ना, सर्कमफ्रेंस बन गया ना, ये सर्कमफ्रेंस है। यहां से अगर स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 इतना आएगा, तो क्या होता है 2 पाई r। लेकिन यहां जो हम a माने हैं ना, तो यहां हो जाएगा परिधि का 2 पाई a हो जाएगा, ठीक। अब पूरे वृत्ताकार धारावाही के कारण एल पर, माने बिंदु एल पर चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र इंटीग्रेट कर देते हैं, बस हो गया। अब लिखते नहीं कि इंटीग्रेट कर, नहीं लिखते हैं, हो गया, इतना समझता है, अगला समझ रहा है, तो इंटीग्रेट ये डी। अब देखिए ये कांस्टेंट है, अभी बताया कि कांस्टेंट को हटा लेंगे, सारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, दूरी कांस्टेंट है, त्रिज्या कांस्टेंट को हटाइए, तो ये हो गया म्यू नॉट बटा 4 पाई और आई आर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 और इंटीग्रेशन dl, ठीक है। अब टोटल का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, इस फार्मूला होता है, फार्मूला इंटीग्रेशन dx बराबर x, तो इंटीग्रेशन db बराबर क्या हो जाएगा, b, यानी b हो जाएगा। अब ऐसा उतर जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, और इसके बदले ये तो पूरी लंबाई हो गया, पूरी लंबाई, तो पूरी लंबाई तो परिधि होता है, यानी 2 पाई, और यहाँ आर की जगह ए मान, ठीक है। तो सबसे पहले इसको उतारिए, फिर कट करेंगे उसके बाद। हाँ तो देखिए यहाँ जो है, अब ये मेरा रिजल्ट आया। अब यहाँ से ऊपर और नीचे कुछ टर्म कट रहा है,
जो ऊपर नीचे कुछ टर्म कट रहा है तो काटिए। जैसे ये 2 से 2 बार कटा, अब इससे ये कट गया, रिमेनिंग टर्म मेरा आया क्या, μ0/2 इंटू ऊपर में है I R A और नीचे में आया A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और 3/2। ये निकल गया बेटा, B निकल गया। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड निकला किसके कारण, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। अब सर्कुलर करंट वृत्ताकार धारावाही चालक कार्य कारण ये तो हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी दिशा किधर होगी, तो एक्सिस के अलोंग एक्सिस। ये क्यों भाई, अब देखिए यहाँ जो हम बताए हैं इसको तो हम रिजॉल्व कर दिया, तो ये तो बात खत्म हो गई ना, बात खत्म हो गई। अब ये वाला कट गया, तो इसको तो खत्म कर दीजिए ना, ये खत्म हो गया, तो बच गया केवल यही ना। अब यही जो बच गया तो इसका दिशा क्या हो जाएगा, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, अक्ष के अनुदिश, अनुदिश, दिश माने की दिशा में, एक्स एक्सिस की दिशा में हो गया, ठीक है। और मेरा यही रिजल्टेंट हो गया और इसी को आपको प्रूफ करना है। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।